सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, यह विषय है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में और सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र पुत्री, जीवन को सरस सुंदर और सुखदायी बनाने में सहायक है। और सुंदर बात यह है कि सत्संग मिला है। ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग, जिसके प्राप्त होने से जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर मनुष्य भगवान की गोद में जा विराजता है। ऐसा आध्यात्मिक सत्संग जिसके प्राप्त होने से जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर मनुष्य भगवान की गोद में जा विराजता है। और मनुष्य जीवन का जो सच्चा ध्येय है उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृतकृत हो जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर शुभ अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में अपने जान की बाजी नहीं लगा दी, तो फिर पछताना पड़ेगा। अब ये सब काम अभी इसी समय इस छोटी उम्र में करने का है। ऐसा नहीं सोचना और विचारना कि अभी तो खेलने खाने के दिन, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो समय बहुत है। क्या जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। प्राय ऐसा ही लोग सोचा करते हैं, किंतु ऐसा सोचना सरासर भूल है। आप देखिएगा अपने घर में, पास पड़ोस में बूढ़े लोगों को, क्या वो किसी काबिल हैं कि ऐसा पुरुषार्थ कर सके? ना भाई, वो तो बुढ़ापे में ऐसे जर्जर शरीर हो जाते हैं कि एक आसन से ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकते। कहीं दमा की शिकायत है, कहीं अतिसार ने आ घेरा है, तो किसी को गठिया ने जकड़ रखा है, और भी न जाने कितनी भयंकर बीमारियां आ गई। और ये मन तो इतना शैतान हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों की तरह बड़ी उछल कूद बचाए रहता है, और तनिक देर भी शांत होकर बैठना दूभर कर देता है। तो शरीर निर्बल दुर्बल हो जाने के कारण कोई कामकाज तो कर नहीं सकते। ख्याली घोड़े हर वक्त दौड़ते रहते और हवाई किले बनाते रहते, कुछ करना धरना तो दूर की बात। तो सावधान होकर सारी बातों से अपने चित्त को हटाकर जरा भगवान की ओर भी थोड़ी देर लगा लिया कर, जिससे हमारा स्वभाव बन जाए भजन भाव करने का, उसकी याद करने का, उस परमपिता परमात्मा ने जिसने सब कुछ हमें दिया है। ये बात भी ना भूलें कि हमारी दुनियादारी के सारे काम भी उसी के हैं, हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएं भी उसी की दी हुई हैं। अतः सब उसी का समझकर उसको भोग करते हुए उसमें आसक्त ना हो। और जो भी प्राणी हमारे आश्रित या हमारे सहवास में है, उनकी देख रेख, उनकी सेवा शुश्रूषा उसी प्रकार करें जिस प्रकार हमारा कोई साथी या संबंधी अपने किसी बच्चे को अथवा किसी और वस्तु की धरोहर के रूप में सुपुर्द कर जाए, ये कहकर कि मैं जा रहा हूँ उसकी देख रेख और हिफाजत करने। तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चे और अपने सामान से ज़्यादा उसकी देखभाल और साथ संभाल रखें। तो जीवन क्षणभंगुर है, कोई ठिकाना नहीं कि कब हमारा साथ छोड़ दे।
कभी एक प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से निकल कर उड़ जाए, तब फिर सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसा सोच विचार कर सब कुछ करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहे और जीवन को धन्य और सुखद बना। तो कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। एक गांव में एक बूढ़े किसान का एक छोटा सा खेत था, जहाँ वो अपने जवान बेटे के साथ खेती किया करता था। उनका एक घोड़ा था जिसे वो खेत की जुताई के लिए भी इस्तेमाल करते थे। एक दिन उनका वो घोड़ा पहाड़ों में भाग गया। पड़ोसी ने कहा, यह बुरी खबर है, यह आपका दुर्भाग्य है कि आपका इकलौता घोड़ा भाग गया। अब दुर्भाग्य या सौभाग्य कौन जानता है? बूढ़े किसान ने जवाब दिया। एक सप्ताह बाद उसका खोया हुआ घोड़ा 5 जंगली घोड़ों के साथ लौटा। पड़ोसियों ने कहा, यह कैसा सौभाग्य है कि तुम्हें एक के बदले 6 घोड़े मिल गए। बूढ़े किसान ने उत्तर दिया, दुर्भाग्य सौभाग्य कौन जानता है। बूढ़े किसान के बेटे ने उन जंगली घोड़ों को पालतू बनाने का काम शुरू कर दिया। संयोग बस इसी काम में उसके पांव की हड्डी टूट गई। अब पड़ोसी लोग उनके इस दुर्भाग्य पर खेद प्रकट करने आए। बूढ़े किसान ने कहा, दुर्भाग्य सौभाग्य कौन जानता है। कुछ दिन बाद ही लड़ाई छिड़ गई और फौज के अफसर गांव के सभी जवानों को जबरदस्ती भर्ती करके ले गए। बूढ़े किसान के बेटे को पांव टूटा होने के कारण छोड़ दिया गया। निश्चय ही दुर्भाग्य क्या है और सौभाग्य क्या है कौन जानता है। हम लोग भी प्राय उन पड़ोसियों की तरह ही बर्ताव करते हैं और सामने की परिस्थिति को अच्छा या बुरा जो भी उस समय भाषित होता है करार देते रहते हैं। हमें भूल जाते हैं कि हमारे सामने उपस्थित परिस्थिति एक बड़े चित्र का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी आंखें चित्र का एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकती हैं और उसी के आधार पर परिस्थितियों को सौभाग्य या दुर्भाग्य का करार देती रहती है। यदि हम पूरे चित्र को एक साथ देखें तो ही वस्तु स्थिति का पूरा अंदाज हो सकता है, परंतु प्रकृति हमारे सामने चित्र का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रस्तुत करती है। जब एक हिस्सा छिप जाता है तो दूसरा सामने आ जाता है। कभी दुर्भाग्य का हिस्सा सामने आता है तो कभी सौभाग्य का, और हमारा मन द्वंद्व में पड़ा रहता है। यदि हम अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टिपात करें तो हमें अनेक ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जो उस समय तो दुर्भाग्य जनित प्रतीत होती थी, परंतु अंततः सौभाग्य में परिणित हो गई। श्री सत्यबाद साईं बाबा ने एक जगह कहा है कि ये केला है, इसका छिलका किसी काम का नहीं, अतः हम इसे बुरा समझकर फेंक देते। परंतु यदि इसका छिलका ना हो तो वो इसके अंदर छिपे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए तुम किसी को बुरा मत समझो। बुराई में भी भलाई छिपी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा करता है और तुम उसका बुराई से प्रतिशोध करते हो तो तुम भी बुरे बन जाते हो। परंतु यदि तुम बुराई का जवाब भलाई से देते हो तो तुम उन्हें बदल सकते हो। यदि इस कमरे में दुर्गंध आ रही हो और तुम अगरबत्ती जला दो तो दुर्गंध में कमी आ जाती है, समाप्त हो जाती है।
इसी प्रकार बुरे कर्मों का भले कर्मों व भले दृष्टिकोण से जवाब देने से वे बदले जा सकते हैं। बुराई और भलाई में सिर्फ समय का फर्क होता है। खाना जब खाया हो जाता है तो वो अच्छा होता है, खाना जब हजम होकर विष्टा बन जाता है तो वो बुरा बन जाता है। स्वामी सच्चिदानंद ने कहा है कि कुछ कैमरों में जूम लेंस होता है, जिसे टेलीफोटो नॉर्मल या वाइड एंगल की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जब जूम लेंस की टेलीफोटो की तरह प्रयोग किया जाता है तो चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, परंतु दृश्य का छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देता है। नॉर्मल पर दृश्य जैसा है वैसा ही दिखता है। वाइड एंगल पर चीजें छोटी दिखाई देती हैं, परंतु दृश्य का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। भूत, वर्तमान और भविष्य सभी सापेक्ष हैं। जो हमें दिखाई देता है वो इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या देख रहे हैं। अतः प्रकृति जब हमारे सामने अच्छी या बुरी, अनुकूल या प्रतिकूल, शुभ या अशुभ भाषित होने वाली परिस्थिति उपस्थित करे तो बेहतर होगा कि हम एक अनजान व्यक्ति का सा दृष्टिकोण रखें। दुर्भाग्य या सौभाग्य कौन जानता। यह दृष्टिकोण हमें परिस्थितियों के झंझावत के मध्य भी शांत और अविचल रहना सिखाएगा और क्षण क्षण बदल रही परिस्थितियों के अनुसार कालातीत परमात्मा के समीप जाने में सहायता करेगा। तो इस मनुष्य जीवन में जो कि हमें भगवान की दया कृपा से मिला है और जो आध्यात्मिक सत्संग हमको मिला है, इस आध्यात्मिक सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाकर भगवान की गोद में विराजें और जो मनुष्य का सच्चा ध्येय है उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृतकृत हो जाए। ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर शुभ अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में जान की बाजी नहीं लगाई तो फिर पछताना पड़ेगा। धन्यवाद।